आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में करने वाले हम लोग टीटी, पीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला प्रैक्टिस सेट हल। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या का देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचयिता हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, दामोदर शर्मा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2, रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है। रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। रणमल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। प्रथम प्रयास करने वाले कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की जो कालखंड विभाजन की परंपरा और नामकरण की परंपरा प्रारंभ होती है वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय से होती है। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया हिंदी नवरत्न ग्रंथ प्रकाशित हुआ था 1910 ईस्वी में। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंदन बाला रास किसकी रचना है। चंदन बाला रास रचना के रचनाकार हैं आशगु कवि। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है। जम्बू स्वामी रास लिखने वाले हैं धर्मसूर्य। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है। हिंदी नई चाल में ढली, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने, जबकि 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और उस समय श्याम सुंदर दास इसके संपादक। अगला प्रश्न, पौम चरियु के रचनाकार कौन। पौम चरियु कृति लिखने वाले हैं स्वयंभू। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो का अंगिरस कौन। बीसल देव रासो का अंगिरस इसमें कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, खुमाण रासो के रचयिता कौन। खुमाण रासो के रचनाकार आपको बताना है। खुमाण रासो लिखी गई है दलपत विजय द्वारा। दलपत विजय। विकल्प सी इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है।
तो हिंदी में प्रचलित 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलेगा आपको इसमें नेमिनाथ चौपाई में, विकल्प 30 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इस काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन? काल क्रम के अनुसार इसमें सबसे पुराने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन नहीं है? तो भक्ति काल के कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास, परमानंद दास और नंददास हैं, जबकि सुंदर दास नहीं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रारंभ किसे मानते हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका चिंतामणि त्रिपाठी से, विकल्प 30 का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, अजीब हणिया छाला पड़या राम पुकार पुकार। तो यह आपको बताना है कि यह पंक्ति किससे संबंधित पंक्ति है। तो यह क्षम्यता, यह जो है सूफी काव्य परंपरा की पंक्ति है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध, निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी द्वैताद्वैत वाद। अगला प्रश्न, श्रावकाचार्य किसकी रचना है? श्रावकाचार्य कृति के रचनाकार हैं आचार्य देवसेन, विकल्प ए इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 21 है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले आचार्य कौन हैं? अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों मिला करके की, विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली की रचयिता का नाम क्या है? कृष्ण गीतावली कृति के रचनाकार तुलसीदास हैं, विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गोरखबानी ग्रंथ के संपादक, गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो गोरखबानी ग्रंथ पीताम्बर दत्त पड़तवाल द्वारा लिखा संपादित है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्दुल कादिर। बाकी उस्मान, मुल्ला दाऊद और मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्य परंपरा के रचनाकार हैं, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें कौन है?
लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है कि केशव कहि न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र यति, समुझी मन ही मन रहिए। रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। रंबस केशव से लोग केशव दास की रचना। ये अगला प्रश्न, राम कथा उत्पत्ति और विकास कृति के लेखक कौन? राम कथा कथा उत्पत्ति और विकास कृति के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कामिल उल के, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो इसका जवाब हो जाएगा राम भक्ति काव्य परंपरा, विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म क्या होगा? इसमें से एक सही युग्म का चयन करना है। जवाब हो जाएगा इसमें वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, विकल्प डी इसका। अगला प्रश्न, रीतकाल की भूमिका इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो रीतकाल की भूमिका पुस्तक लिखने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प सी इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम आपको बताना है। इसमें रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो जवाब हो जाएगा घनानंद, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक नहीं गिरे। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा? तो प्रेम की पीर का कवि जाने जाते हैं घनानंद, विकल्प 20। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, यही चितवत एक बार। यह किसकी पंक्तियां हैं? यह ब्रह्म बस लोग बिहारी की मान लेते हैं, तसलीन की पंक्ति, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आलाखंड के नाम से चार्ल्स इलियट महोदय परमाल रासो को प्रकाशित करा है, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जगत विनोद की रचना किस कवि ने की? तो जगत विनोद कृति के रचनाकार आपको बताना है। जगत विनोद के रचनाकार हैं पद्माकर, विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि काव्य विवेक के रचनाकार कौन? काव्य विवेक चिंतामण की रचना है, विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि फागु की भीर अभीर न में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पद्माकर की पंक्तियां हैं, सी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा। विकल्प का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त? निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जवाब इसका हो जाएगा दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद के घोषणा पत्र के रूप में सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कृति है पल्लव। पल्लव जो है यह छायावाद का घोषणा पत्र सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न, नवगीत दशक के संपादक कौन? नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सैरंध्री के रचनाकार कौन है? सैरंध्री के रचनाकार कौन है? सैरंध्री कृति लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हिमकिरीटनी के रचयिता कौन है? तो हिमकिरीटनी कृति के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक आचार्य अज्ञेय जी। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो साठोत्तरी कविता के कवि इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा आलोक धन। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कवि कौन है? तो इसमें भारतेंदु युगीन कवि हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प 30 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता? तो जवाब हो जाएगा उनकी कृति लहर में। विकल्प 30 का सही उत्तर। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते? तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं, जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। विकल्प सी का सही उत्तर। अगला प्रश्न, हलवा कलब किसकी रचना है? हलवा कलब रचना के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा यह बाबू गुलाब राय की रचना है। विकल्प 30 का सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम क्या है? तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी
जॉन गिलक्राइस्ट ने विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? तो इसमें वृंदावन लाल वर्मा की रचना गढ़ कुंडार है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, मारेस मोहि कुठाओं के लेखक कौन है? तो मारेस मोहि कुठाओं कृति के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।